कुंभ राशि वालों के जीवन में क्या बदलाव आएंगे इस अगस्त 2024 में, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये हो जाता है कि कुंभ राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो शनि हैं और आप अभी वर्तमान में शनि की 7.5 को फेस भी कर रहे हैं। आपके कैरियर की जो जिम्मेदारी है वो मंगल ग्रह के पास है। मंगल ने ही कहा है कि वो आपके कैरियर को चलाएंगे और वो फर्स्ट 25 डेज तक आपके कैरियर को बखूबी चलाएंगे, अपनी पूर्ण दायित्व अपनी जिम्मेदारियों का यहाँ पर देंगे आपको, क्योंकि वो कर्मेश होकर के यानी कि यहाँ 10th हाउस के लॉर्ड होकर के इधर सुख साधन के घर में बैठ के सप्तम दृष्टि से खुद आपके कैरियर को देख रहे हैं। मंगल शनि को शत्रु नहीं मानते, बट शनि मंगल को मानते हैं, इसलिए यहाँ मंगल कैरियर को नुकसान पहुँचाएंगे नहीं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप चिंता मत करिए। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत बढ़ानी पड़ेगी और उसका कारण भी मैं आपको जस्टिफाई कर देता हूँ। शनि ग्रह यहाँ फर्स्ट हाउस में कुंभ राशि में बैठ के 10वीं दृष्टि से कैरियर को देख रहे हैं और राहु इधर सेकंड हाउस में बैठ करके 9वीं दृष्टि से कैरियर को देख रहे हैं। यानी कि शनि राहु का प्रभाव तो आ ही गया ना आपके कैरियर के घर पर मंगल अपने घर को देख रहे हैं तो बचाव करेंगे। इसलिए हाँ, मैंने बोला कि मेहनत ज़्यादा लगेगी, परिश्रम ज़्यादा होगा, बट फल आपको मिल जाएंगे और अच्छे अनुकूल फल मिल जाएंगे, ये मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ अपनी इस वीडियो के माध्यम से। और विशेष रूप से जो लोग मंगल से रिलेटेड फील्ड में हैं, अब मंगल तो आग का गोला है, मंगल तो अग्निकारक ग्रह है, मंगल तो आईटी में ले जाता है, तर्क वितर्क के काम कराता है, मंगल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेकर के जाता है, मंगल सेना पुलिस में लेकर के जाता है, गोला बारूद अमिशन का जो काम है, वेपन्स का जो काम होता है, इक्विपमेंट का काम होता है, इसमें भी मंगल की रोल रहती है। तो मंगल आपको इन सभी चीज़ों में लाभ देंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। अब मैं आपसे बात करूंगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और विषय ये कहता है कि आपका जो मान सम्मान है वो अच्छा रहेगा। फर्स्ट 22 डेज तक आपका मान सम्मान बहुत उत्तम दिखाई देता है, उसमें कोई कमी नहीं है। मैक्सिमम 25 तारीख तक, 25 तारीख के बाद ज़रूर आपके मान सम्मान में भी कमी आएगी, लोग भी आपसे उलझने की कोशिश करेंगे, ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हुई नज़र आ रही हैं। मैं बात करना चाहूँगा आपसे फाइनेंस के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ा रोल तो हमारे जीवन में पैसे का ही होता है। पैसा है तो ठीक है, सब है, नहीं है तो दुनिया सब धीरे धीरे किनारा कर लेते हैं, नाते रिश्तेदार घर वाले सबको लगता है भाई ये तो कुछ रहा नहीं। तो आपके पैसे की जो लॉर्डशिप है वो गुरु के पास है। गुरु उन लोगों को लाभ विशेष रूप से देगा जो टीचिंग में है, इंस्टीट्यूशन की लाइन में है, और जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं उन लोगों को विशेष रूप से लाभ देने का काम करेगा, ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देता हूँ। ऐसी ग्रह स्थिति मुझे नज़र आ रही है। इसका मतलब आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके 4th हाउस में रहेगा, आपको गेन देता रहेगा, बट राहु के द्वारा आपके परिवार में बाधा होगी। राहु के द्वारा आपकी एजुकेशन में जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन तक की शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं उन लोगों को चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, उन लोगों को दिक्कतें, परेशानियां, कष्ट फेस करना पड़ेगा, ऐसा आपकी राशि मुझे यहाँ पर कहते हुए नज़र आ रही है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए, और आगे बढ़ता हुआ विषय ये कहता है कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। सूर्य के पास है, बट शुक्र बुध बैठ गए इस घर में, मैरिज लाइफ के घर में, तो शुक्र बुध बोलेंगे कि भाई ठीक है हम बैठ गए हैं तो हम तो संभालेंगे जब तक हमसे संभाला जाएगा, और ये शुक्र बुध 22 तारीख तक संभालेंगे, उसके बाद नहीं। उसके बाद नहीं संभाल पाएंगे, तकरारबाजी, परेशान बाजियाँ 16 अगस्त के बाद से बढ़ने लगेंगी, ये आप महसूस करोगे। और एक बात बोलूं, रहेंगी तो शुरू से ही आपके अपने जीवन साथी के साथ ठीक से बनेगी नहीं, उनके साथ आपके मन मुटाव बढ़े रहेंगे। ऐसा ग्रह गोचर मुझे आपकी राशि के अंदर दिखाई पड़ रहा है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सूर्य आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी और बैठे हैं 6ठे भाव में अपनी राशि से 12th हाउस में,
और फिर 16 तारीख को खुद इस घर में आ जाएंगे स्वयग्रही। वैसे तो इस घर में आएंगे तो इस घर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे क्योंकि अपने घर में है, बट फिर भी शनि सामने से देख रहे हैं। थोड़ा सा संभल के चलना, पोलाइटली चलना, अपने लव अफेयर ऐसी सब चीज़ों से बचाव रखने की आवश्यकता है। आपको यहाँ पर जल्दी से किसी थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देनी है। आपको ये सोच लेना है कि अभी मेरा शनि और सूर्य आमने सामने आ रहे हैं, ये मुझे परेशान कर सकते हैं, दिक्कत दे सकते हैं, इसलिए इनसे बचाव की विशेष आवश्यकता मुझे नज़र आ रही है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए। ये आप देख रहे हैं रोग का घर, जहाँ पे सूर्य बैठे हैं। पेट, आँख, हृदय, हड्डियाँ, इससे रिलेटेड कष्ट परेशानियाँ आपके जीवन में बराबर बनी रहेंगी। सूर्य की पूजा करना और शनि की पूजा करना इस महीने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, ये मैं आपसे कह देता हूँ। ये दोनों के दोनों ग्रहों को मना के रखिएगा, क्योंकि ये शुरुआती दौर में भी अच्छे नहीं हैं और आगे आने वाले समय में भी उतने उचित नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए ये आग्रह मैं आपसे अभी कर रहा हूँ, अपनी वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। अब शनि के लिए शनि चालीसा करिए, सूर्य के लिए सूर्य का जाप करिए, स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, जल चढ़ाइए, सूर्य उपासना करिए। ये चीज़ आपके लिए बड़ी ज़रूरी हो जाती है। दोस्तों, अब मैं इसी विषय को आगे बढ़ाता हूँ। आपका भाग्य स्थान का स्वामी बनता है शुक्र ग्रह। शुक्र ने बोला कि मेरे पास भाग्य की जिम्मेदारी है, और शुक्र आपके भाग्येश होकर के इधर बैठे हैं 7th हाउस में। उसके बाद 24 तारीख की रात को इधर आ जाएंगे नीच के होकर कन्या राशि में। आपका भाग्य उदय अपने जीवन साथी के माध्यम से होगा, ऐसा योग फर्स्ट 24 डेज में बना हुआ है और पहले 15 दिनों में विशेष रूप से बना हुआ है। उसके बाद आपको तकलीफ बढ़ेगी जब शुक्र नीच का हो जाएगा 25 तारीख को। तो फिर आप रिस्क मत लेना, फिर आप बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं करने से बचना, अन्यथा आपको नुकसान तो उठाना पड़ेगा। आपको शुक्र से रिलेटेड बीमारियों का खतरा रहेगा, और जो लोग शुक्र से रिलेटेड कार्य व्यवसाय करते हैं उन लोगों से भी विशेष आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र से संबंधित कार्य व्यवसाय करने वाले लोगों को 25 से लेके महीने के अंत तक ध्यान ही रखना पड़ेगा, अन्यथा नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, और वो ये रहेगा कि आपका प्रॉपर तरीके से लाभ क्या कहता है। लाभेश गुरु केंद्र में है, इसका ये मतलब होता है कि आपको लाभ मिलेगा अपने बड़े भाई बहनों से, और जो भी आप एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं वो भी कुछ हद तक आपका चलता रहेगा, या ये कहें कि उसमें भी आपके पदोन्नति, और अगर कोई बिजनेस से जुड़ी हुई यात्रा करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सावन का महीना चल रहा है, रुद्राभिषेक कराना बड़ा अच्छा होता है, उसके लिए आप में संपर्क कर सकते हैं। आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप में संपर्क कर सकते हैं। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ, रत्नों के लिए भी कर सकते हैं। नमस्कार।